अब आपको आज मैं नज़म की दुनिया में ले चल रहा हूँ और बहुत अच्छे शायर, कमाल के शायर की बारगाह में आपको पहुँचा रहा हूँ। और उनके ज़रिए लिखी गई बहुत कामयाब नज़म हम नौजवान हैं को सुनाऊंगा और उसके मुतालिक आपको बताऊंगा। पहले परवेज़ शाहिदी के मुतालिक, यानी शायर जो हैं हम नौजवान हैं नज़म के, उनके मुतालिक आप जानिए। परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम सैयद इकराम हुसैन, तखल्लुस इकराम, वालिद सैयद अहमद हैं। पैदाइश 30 सितंबर 1910 ईस्वी। जाए पैदाइश लूदी कटरा, पटना सिटी, बिहार है। सुल्तान मोहम्मद गौरी के फ़ौज में सैयद मोहम्मद जंग सुल्तान मोहम्मद गौरी के फ़ौज में सैयद महमूद जंग हैं। परदादा महमूद जंग, दादा हामिद हुसैन, वालिद अहमद हुसैन, खुद इकराम हुसैन। तो उनके शजरा जो किताब में है आपके, उसको मैंने लिख दिया, उसको आप पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे। वालिद अहमद हुसैन हैं, दादा हामिद हुसैन हैं, परदादा महमूद जंग हैं। ये सब आले रसूल हैं, सैयद ज़ादे हैं। परवेज़ शाहिदी की तालीम मदरसा निज़ामिया में अरबी, फ़ारसी, उर्दू की हुई। 1925 में मैट्रिक कलकत्ता से, 1930 में पटना यूनिवर्सिटी से ऑनर्स किया, 1934 में एमए उर्दू और 1935 में एमए फ़ारसी। इस तरह आप डबल एम में हैं। मुलाजमत इस्लामिया हाई स्कूल कलकत्ता में मुदर्रिस। आपका प्रमोशन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। 1947 में लेक्चरर सुरेंद्र नाथ कॉलेज कलकत्ता में। परवेज़ शाहिदी की शादी कलकत्ता में हुई। अहलिया का नाम है फजीलतुन्निसा बेगम। तखल्लुस पहले आप इकराम करते थे, बाद में परवेज़ करने लगे। आपका इंतकाल 5 मई 1968 ईस्वी को है। आपने तो पॉइंट पहले सुना, अब फिर एक बार इसके मुतालिक आप जानिए। परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम है सैयद इकराम हुसैन। आपका तखल्लुस इकराम हुआ करता था। वालिद हैं आपके सैयद अहमद हुसैन। 30 सितंबर 1910 ईस्वी को आप पैदा हुए। आपकी पैदाइश लूदी कटरा महल्ला, पटना सिटी, बिहार में है। सुल्तान मोहम्मद गौरी की फ़ौज में आपके परदादा सैयद महमूद जंग हैं। आपके शजरा हैं परदादा महमूद जंग, सैयद महमूद जंग। दादा हैं सैयद हामिद हुसैन, वालिद हैं सैयद अहमद हुसैन। आपका नाम सैयद इकराम हुसैन। आप आले रसूल हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से आपकी निस्बत है।
और आपने तालीम जो हासिल किया वो मदरसा निज़ामिया में। मदरसा निज़ामिया में आपने अरबी, फ़ारसी, उर्दू की तालीम हासिल की। आपका मुताला बहुत गहरा है। आप कमाल के शख्सियत रखते थे। आपकी तहरीरों से आपकी शख्सियत झलकती है। आपकी शेर व शायरी से आपका कमाल दिखता है। तो इस तरीके से आपने दीनी तालीम हासिल करने के बाद असली तालीम की तरफ आपने तवज्जो फरमाई और इस तरह आप कलकत्ता तशरीफ़ ले गए और कलकत्ता से आपने मैट्रिक का इम्तिहान 1925 में पास किया। फिर आप पटना तशरीफ़ लाए। पटना यूनिवर्सिटी से आपने ऑनर्स किया 1930 में। आपने उर्दू में एमए की डिग्री हासिल की 1934 में। फिर 1935 में आपने फ़ारसी से एमए किया। इस तरह आप डबल एमए हैं। अब जो शख्स डबल एमए हो उसकी शख्सियत का पूछना क्या है, उसके अदब के कमाल को क्या कहेंगे। लाजवाल है कमाल उनका। मुलाजमत, तालीम से फरागत के बाद आपने मुलाजमत की। इस्लामिया हाई स्कूल कलकत्ता में आप दरस व तदरीस की खिदमत अंजाम देने लगे और इसी से आप मुंसलिक हो गए। आपका जो प्रमोशन हुआ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल में, और इस तरह आप 1947 में सुरेंद्र नाथ कॉलेज कलकत्ता से लेक्चरर हो गए। आपकी शादी कलकत्ता में ही हुई। आपकी अहलिया का नाम फजीलतुन्निसा बेगम है। आप तखल्लुस पहले इकराम करते थे, बाद में आप परवेज़ करने लगे। आपका इंतकाल 5 मई 1968 को हुआ। तो अब आज पढ़ेंगे हम नौजवान हैं। तो ये नज़म है। इस नज़म को आप देखें कि हम नौजवान हैं, परवेज़ शाहिदी ने लिखा है। इस नज़म का आप खुलासा मुलाहिज़ा कीजिए। परवेज़ शाहिदी ने यह नज़म हम नौजवान हैं को कलकत्ता के एक इजलास में तरन्नुम के साथ पढ़कर सुनाया था, जिसमें काफ़ी तादाद में नौजवान शरीक इजलास थे। परवेज़ शाहिदी ने इस नज़म में अपने अहद के नौजवानों की भरपूर तर्जुमानी की है। इस नज़म के शायर परवेज़ शाहिदी हैं। ये जदीद नज़म है। इस नज़म में मौजूदा दौर के नौजवानों के जज्बात की तर्जुमानी की है। आलम जवानी में नौजवान नस्ल के दिलों में फितरी तौर पर क्या क्या जज्बात उभरते हैं और मुआशरे से वो अपने ताल्लुक़ से क्या क्या उम्मीद लगा लेते हैं, इस तरह के तमाम कैफियत को शायर ने निहायत करीने के साथ इस नज़म में पिरोने की कोशिश किया है। जिस तरह बच्चे अपने पसंद की चीज़ों को पाने के लिए ज़िद करते मचलते हैं, ठीक इसी तरह जवानी के जोश व जज्बात
में इंसान इस कदर बहकने लगता है कि वो हर पसंदीदा चीज़ को किसी भी कीमत पर हासिल करने की कोशिश करता है। तो परवेज़ शादी ने कलकत्ता की सरजमीन पर नौजवानों के जलसे में इसे पढ़ा था। इस जलसा में काफ़ी तादाद में नौजवान पहुँचे थे और इस नज़म को नौजवानों ने जब सुना तो बहुत सराहा, बहुत पसंद किया और परवेज़ शादी को बहुत मुबारकबादी मिली। इसलिए कि इस नज़म में परवेज़ शादी ने नौजवानों के जज्बात की तर्जुमानी की है और जवानी के जज्बात कैसे होते हैं कि जिधर बह गया तो समझिए कि एक सैलाब आ गया। जिसको चाहा संवार देने को तो उसे एक गुलशन बना दिया और किसी को चाहा बुलंदी पर पहुंचाने को तो उसे हिमालय पहाड़ की चोटी से मिला दिया। नौजवान के जज्बात अजीब हुआ करते हैं, इसलिए नौजवानों के जज्बात की जो तर्जुमानी इस नज़म में मिल रही है, हो रही है, वो परवेज़ शादी काफ़ी मुबारकबादी के काबिल है और इस नज़म को उन्होंने बहुत ऊंचे अल्फाज, अछूते अल्फाज और अच्छे अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए लिखा है। मानी हुई बात है, हर शायर अपनी शख्सियत के मुताबिक ही कुछ लिखता है, तो जो बुलंद पाया तालीम रखता हो उस शायर का कमाल तो होगा ही और अपने कमाल को इस नज़म के ज़रिए उन्होंने पेश करने की कोशिश किया है।